दोस्तों, आज की जो टॉपिक है, इस संसार में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? कहते हैं कि किसी को मूर्ख नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति जो है अपने आप को समझदार समझता है और उसको खुद नहीं पता होता कि वो कहीं पर मूर्खता कर रहा होता है, परंतु वो अपने आप को बहुत ज़्यादा समझदार समझता है। हम यूं ही किसी को मूर्ख नहीं कह सकते। संसार की सबसे बड़ी मूर्खता कौन सी होती है? हम लोग एक समय वो बना रखा है हमने कि कोई व्यक्ति है जो काम धाम नहीं करता, वो मूर्ख है, थोड़ा सा मंद बुद्धि है बेचारा। उसकी जो लर्निंग कैपेसिटी होती है, एक स्कूल में बच्चा होता है, वो पढ़ता लिखता नहीं है, तो उसका अध्यापक उसको कह देता है मूर्ख है, ये तो बिल्कुल किसी काम का नहीं है। हो सकता है कि उस व्यक्ति की, उस बच्चे की जो है मानसिक स्थिति जो है उस और बच्चों जैसी नहीं, उसकी जो लर्निंग कैपेसिटी होती है। आप में से कितने पेरेंट्स मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे जिनके बच्चे पढ़ाई में थोड़ा सा कमजोर हैं? ज्यादातर जो है अध्यापक जो स्कूलों में होते हैं, ये मेरे साथ पर्सनली हुआ है। एक समय ऐसा था कि मैं अपनी क्लास में, जो अगर दुनियावी नजर से देखूं तो मैं जो सबसे ज्यादा मूर्ख अगर किसी को अगर स्कूल की टीचर्स कहती थी तो वो मैं इंसान था, जिसको वो कहते थे कि इसको कुछ याद नहीं होता। मैं एक आंसर को अगर 50 बार भी पढ़ लेता था तो मुझे अच्छी तरह से याद हो जाता था। और उसके बाद फिर जब मैं अगले दिन जब मैं एग्जाम में बैठता था, मुझे मेरे सामने पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर होता था। सोचो मेरी स्थिति, मुझे रोना आता था कि यही सारे क्वेश्चंस मैं पिछले 10 दिन से पढ़ रहा हूँ और उनको अच्छी तरह से लर्न करने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे सारे याद हो गए। मैं अपनी ट्यूशन पे अपनी टीचर को उसका पूरा का पूरा आंसर सही लिख करके वेरी गुड का स्टैंप लगवा के आया हूँ अपने ऊपर। और साथ में मेरे को ट्यूशन टीचर ने मुझे चॉकलेट भी दी है कि हाँ भाई, इस बच्चे ने पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर दिया। और एक बार तो मैं इतना लकी था कि हमारी एक टीचर थी, उसको तो पता है कि अगले दिन क्वेश्चन पेपर में क्या आने वाला है और उसी के पास मैं ट्यूशन पढ़ता था। तो उसने पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर ही मुझे पहले ही सारा, उसने क्वेश्चन पेपर नहीं दिया। मैं उन टीचर की ईमानदारी के ऊपर सवाल नहीं उठा रहा, परंतु उन्होंने एज ए टीचर, वो जानती थी कि बच्चा थोड़ा सा वीक है और उसने मुझे वो सारे क्वेश्चंस कहा कि इसको याद कर, और मैंने उनको सारे याद किए। और याद करने के बाद उन्होंने मेरा टेस्ट लिया, जिसमें से 8-10 क्वेश्चन उन्होंने मुझे दे दिए। मुझे आज भी वो दिन याद है और मैंने वो सारे के सारे आंसर जो है बढ़िया से कर दिया। मेरी टीचर सेटिस्फाइड थी कि हाँ, ये बच्चा पास हो जाएगा, फेल नहीं होगा। सोचो, अगले दिन मॉर्निंग में आते आते जब मैं एग्जाम के लिए गया, सुबह मेरी आदत थी कि मैं 3:30-4 बजे उठ के पढ़ता था और जो मेरी टीचर ने क्वेश्चन सारे करवाए थे वो सारे मैंने फिर से लर्न किए, रिवाइज किए, और मुझे था कि मुझे पेपर आज पूरा करके आना है। और एग्जाम में क्वेश्चन पेपर मेरे सामने आता है और मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल जीरो है, कुछ भी याद नहीं, यानी कि उसको मैं ज्यादा देर तक अपने दिमाग में नहीं रख पाता था। तो इसमें टीचर की गलती नहीं, स्कूल टीचर की गलती नहीं। अगर वहां पर मेरे मार्क्स आ रहे हैं 100 में से सिर्फ 7 नंबर, वो दिन मुझे आज भी याद है कि मैंने पूरा क्वेश्चन पेपर मुझे आता था एक दिन पहले तक, पर एग्जाम वाले दिन मैं सब कुछ भूल चुका था। उस वक्त मैं इतना छोटा था कि शायद मुझे कोई बताने वाला नहीं था। बहुत अनलकी रहा मैं इस चीज में। परंतु दोस्तों, ये जो चीज है हर उस पेरेंट्स के लिए है जिनके बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं, क्योंकि दिमाग की एक कैपेसिटी होती है हर व्यक्ति की। जितना ब्रेन के डीएनएस जितने ज्यादा एक्टिव होते जाएंगे, उसकी लर्निंग कैपेसिटी, उसकी स्टोरिंग कैपेसिटी उतनी ज्यादा होती जाएगी। कहते हैं बच्चों को शुरू से दूध पिलाओ, उनको बहुत अच्छा जो है ज्यादा टीवी नहीं देखने दो, मोबाइल, हमारे समय में तो मोबाइल ही नहीं थे, अभी आए मोबाइल तो 10-12-15 साल हुए, उस वक्त मोबाइल नहीं थे। परंतु इतना सब हम एक्टिविटीज भी करते थे, सब खेल कूद, भाग, प्लेग्राउंड वाली गेम्स हम लोग ज्यादा खेलते थे। इंडोर गेम्स इतनी नहीं होती थी हमारे टाइम में, सब गिल्ली डंडा और क्रिकेट यही सब था हमारे टाइम में, और हम वो सब करते रहे। परंतु मुझे अपनी याद करने की कैपेसिटी पे हमेशा दुख होता था कि जो है मैं इसमें मेरी जो याद करने की कैपेसिटी इतनी कम क्यों है। फिर धीरे धीरे एक दिन मुझे एक मैं किसी दिवाली मेले पर गया, वहां पर एक अंकल ना कुछ बुक्स सेल कर रहे थे, तो मैं वहां उस स्टोर पर रुक गया और वो बोल रहे थे कि बच्चों के दिमाग बढ़ाने वाली किताब, वो किताब बेच रहे थे। और उस किताब को मैंने पढ़ा और उस किताब में लिखा हुआ था कि जो मीठा पेठा होता है ना, पेठे की मिठाई होती है,
अगर रोज दूध के साथ अगर अपने बच्चों को दोगे तो उसका दिमाग जो है वो बड़ा तेज हो जाएगा। तो उसने बोल दिया मेरे को वो बात, और वो मैंने सुन ली और वो बात मेरे दिमाग में बैठ गई। और मैंने आते ही अपने घर में अपनी मम्मी को कह दिया कि मम्मी मुझे पैठे के साथ दूध देना रोज। तो रोज मेरी मम्मी ने रात को एक नियम बना लिया कि मुझे पैठे के साथ गर्म दूध देना स्टार्ट किया। तो मैंने उसको लेना स्टार्ट किया और धीरे धीरे वो चीज मेरे सबकॉन्शियस में भी बैठ गई कि अब मेरा दिमाग तेज हो रहा है। मुझे आज भी याद है, उस समय मैं 7th 8th क्लास में ही पढ़ता था। वो जो चीज मेरे दिमाग में बैठी कि मैं अब दूध और पैठा रोज पी रहा हूँ और मेरा दिमाग अब तेज होता जा रहा है, उससे और ज्यादा मोटिवेशन आने लगा। मेरी पढ़ाई में मैं उस चीज को टेस्ट करने लगा कि हाँ मुझे सच में याद हो रहा है या नहीं हो रहा। अब मैं एक चीज को अगर मैं पहले 5 बार पढ़ के याद करता था, अब मैं 10-10 बार उसको पढ़ने लग गया और याद करने लगा। तो इट वॉज जस्ट ए वेरी बिग पॉजिटिव मोटिवेशन फॉर मी। और उसने जो मेरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया, हालांकि मैं पूरा साल नहीं पढ़ता था, मैंने एक बार पहले भी वीडियो में बताया था कि मैं लास्ट के 10 दिन पढ़ाई करता था और उसी दम पे ही मैं आज तक जो भी पढ़ा लिखा जितना भी मैं उसी दम पर ही मैं पहुंचा। और धीरे 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 जिस स्टेज पर आगे मैंने अराउंड 10th 11th क्लास में मैंने मेडिटेशन पूरी तरह से स्टार्ट कर दी थी। और मेडिटेशन करने के बाद मैंने अपने अंदर बहुत बड़ा चेंज पाया। जब मुझे मेरे जीवन में पहले गुरु मेरे को मिले, मैं छोटी सी उम्र में ही संतों के पास बहुत जाया करता था। जो मुझे जो दे देता था चुप करके हाथ जोड़ के ले लेता था और उसको करना शुरू कर देता था, चाहे रिजल्ट मिले चाहे ना मिले। और जब रिजल्ट आने शुरू होते हैं दोस्तों, तब मजा तब आता है, तब तक कोई मजा नहीं आता। यानी बच्चों को जो है अगर आप शुरू से ही अगर इस लाइन में थोड़ा थोड़ा डाल दोगे तो बच्चे आने वाले टाइम में बहुत जबरदस्त जीनियस माइंड पैदा होंगे आपके। और वो अपने जब उनकी मैच्योरिटी की एज आती है, जब वो अपना कॉलेज लाइफ स्टार्ट करते हैं, तो उस वक्त तक उनका दिमाग इतना बढ़िया हो चुका होगा अपनी पढ़ाइयों के अंदर कि बच्चे कुछ लाइफ में सच में कुछ बड़ा बनेंगे। अगर छोटी सी बात को समझा जाए कि हर बच्चे का अलग दिमाग है और हर बच्चे की जो कैपेसिटी है वो अपने हिसाब से कम या ज्यादा है। बच्चे को मूर्ख कहना बिल्कुल उचित नहीं। ये तो हो गई एक बात। अब आज का जो वीडियो मैं बना रहा हूँ मूर्ख शब्द के ऊपर, अब वो सुन लीजिए क्या है। मूर्ख जो होते हैं वो नहीं होते जो पढ़ाई में कमजोर हो गए या कोई धन कमाने में विफल हो गया या किसी भी चीज में कोई विफल हो गया। मूर्ख सबसे बड़ा संसार में वो है जो अध्यात्म के अंदर एक ही शब्द अगर किसी के लिए लिया जाएगा, मूर्ख। कोई बच्चा कमजोर है उसको हम ये कह सकते हैं कि पढ़ाई में कमजोर है, उसको मूर्ख नहीं कह सकते। हम उसको मंद बुद्धि कहकर भी उसका अपमान करते हैं। हम उसको ये कह सकते हैं कि दिमागी रूप से थोड़ा सा कमजोर है। मूर्ख शब्द जो है एक गाली है। मूर्ख किसके लिए दी जाती है? जो व्यक्ति आपको अध्यात्म के अंदर यानी कि आपके ईश्वर के मार्ग के अंदर जो नकली गुरु आजकल मार्केट में चल रहे हैं, उनको लिए मैं एक शब्द लूंगा मूर्ख। जो नकली गुरु हैं जिनको अध्यात्म की ABCD का भी ज्ञान नहीं है और वो आजकल जो है लाखों रुपए के एडवर्टीजमेंट के ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं। कितना? लाखों रुपए एडवर्टीजमेंट के ऊपर फेसबुक पेज बना करके बड़े बड़े लेवल पे प्रमोशंस कर रहे हैं। ऑनलाइन ध्यान, उनकी फीस कितनी है? 300 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए। बहुत एजुकेटेड लोग हैं, कहीं से मेडिटेशन सीखते हैं, थोड़ा बहुत ज्ञान लिया, किसी गुरु ने कुछ दिया और उससे सीखा और उसको जो है फटाफट उनको एज ए प्रोफेशन सीखना है हर चीज को। उनको अभी वो उस लेवल पे कहीं भी नहीं पहुंचे हैं कि वहां कहाँ मुझे पहुंचना है। ना ही वो फिजिकली प्रेजेंट होते हैं आपके सामने, ना ही वो आपसे मिलते हैं, ना ही वो आपसे ऑन कॉल बात करते हैं। ओनली ऑनलाइन सर्विस आपको प्रोवाइड होती है हर जगह पे और लाखों करोड़ों रुपए एडवर्टीजमेंट में खर्च करते हैं। बड़े बड़े उन्होंने आगे स्किल्स रखे हुए हैं। उस दिन एक फेसबुक पर मैं एक एड किसी की मेरे पास आई चलते चलते, उसमें लिखा हुआ था टीच मेडिटेशन एंड अर्न मनी। टीच मेडिटेशन एंड अर्न मनी। और उसके लिए आपको उनको पहले 25-30 हजार रुपए पे करने हैं उनका उस स्कूल को ज्वाइन करने के लिए। यानी कि किसी एक बहुत बड़ी कंपनी ने, लाइक अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, इसी तरह ध्यान की भी एक कंपनी आई है जो लोगों को हायर करती है, गुरुओं को हायर करती है और उससे लोगों से पैसे कमाती है। तो दोस्तों आप सोचो कि हमारा देश इस वक्त कहाँ जा रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए एक ही शब्द है मेरे पास, वो है मूर्ख, जो कि खुद कुछ नहीं जानते। दोस्तों गुरु एक बहुत बड़ी शक्ति का नाम होता है और गुरु को इतना सस्ता और इतना हल्का समझने की भूल मत करना। और ये जो 300-400 रुपए, 500 रुपए, ये मल्टी लेवल मार्केटिंग है। कई करोड़ लोगों को एक साथ एक ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल किया जाता है और आप लोग जो है समय के अभाव के कारण इनके जाल में फंसते हैं। और हर कोई ये सोचता है कि भैया आजकल तो 300 रुपए में सर्विस मिल रही है, 400 रुपए की कोई सर्विस है क्या? क्या कोई प्रोडक्ट है कि कोई किसी को उठा करके दे देगा? ये कोई प्रोडक्ट नहीं है।
गुरु आपको दीक्षा देगा नहीं देगा, वो गुरु की अपनी चॉइस है। आपकी पात्रता कितनी है कि गुरु आपको, क्यों वो आपके कर्म अपने सिर के ऊपर मलेगा, किस लिए लेगा। आजकल तो एक नया गुरु मार्केट में आया है, वो क्या सिखाता है कि गुरु तो चाहिए ही नहीं, गुरु तो हमारे भीतर से, हमें अंदर से ही मिल जाएगा। गुरु भीतर का कब मिलता है, जब पहले बाहर का गुरु होगा। बाहर का गुरु ही तो तुम्हारे को भीतर तक पहुंचाएगा, उसके बाद बाहर के गुरु के साथ उसका संपर्क समाप्त हो जाता है। परंतु जितने भी गुरु आए जो ये सिखाते हैं कि गुरु की आवश्यकता नहीं है, then why are you available on YouTube? Why are you teaching? उसको गुरु की जरूरत नहीं है। Why are you teaching कि गुरु की नहीं चाहिए? आप भी जो उसको सिखा रहे हो कि आपको भीतर का गुरु चाहिए, वो आप अगर उनको बता रहे हो तो आप एक गुरु बन के ही उनको बता रहे हो। तो किस तरह से, किस आधार पे आप कह दोगे कि आपको गुरु की आवश्यकता नहीं है। ये सिखाना भी तो एक गुरु ही तो सिखा रहा है। जिसने भीतर का गुरु पा लिया तो वो उसको सिखा रहा है, और वो ये सिखा रहा है कि उसको बाहरी गुरु की आवश्यकता नहीं है। पर उसको भीतर का गुरु कहां से मिलेगा, उसके पास जब वो आएगा, उसके पास से जब वो सीखेगा कैसे मिलेगा, उसके लिए उसको लाखों रुपए पे करना है, तब जाकर के उसको भीतर का गुरु मिलेगा। तो ये चीजें हैं दोस्तों जो भटकाने का कार्य करती है। मुझे कितनी देर लगेगी YouTube पर सब कुछ अपलोड करने में? 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा मैक्सिमम। परंतु जो दिव्य शक्ति होती है उसको YouTube पे अपलोड नहीं किया जा सकता। जो प्रेम होता है उसको कभी YouTube पर अपलोड नहीं किया जा सकता। वो तो आपको मिलकर ही मिलेगा, आमने सामने बैठकर ही मिलेगा। जब आपका हृदय से हृदय का कॉन्टैक्ट होगा तभी मिलेगा। क्या गुरु को हम यूं ही आजकल ऑनलाइन चल रहे हैं, ऑनलाइन फोरम चल रहे हैं। जो गुरु कभी ऑनलाइन नहीं आते थे वो भी आजकल ऑनलाइन आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं पता है? क्योंकि उनकी मार्केटिंग को बहुत बड़ा धक्का लग चुका है। किसका? कोरोना का। क्योंकि उनके आश्रमों में, उनके बड़े बड़े पंडालों में भीड़ नहीं पहुंच पा रही, उनकी गोलकें खाली हो रही हैं, इसलिए उनको टेंशन हो रही है। इस वजह से, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं, जो जागृत लोग हैं, इस वक्त वो घर घर ध्यान को पहुंचा रहे हैं, और ये बहुत अच्छा हो रहा है और बहुत शुभ हो रहा है। परंतु अच्छे के साथ साथ जब असली नोट चलते हैं मार्केट में तो दोस्तों फिर नकली भी चलने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पर ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि यहीं पर जो है सबसे बड़ी चीटिंग होने की चांसेस होते हैं। और कई लोगों की जो प्रेजेंटेशन स्किल्स होती है ना, वो आप नहीं समझ सकते, वो बहुत जबरदस्त होती है। अब उनको कैच नहीं कर पाते कि क्या उसका अनुभव है, क्या उसकी पर्सनली, उसके पास कितना दम है, भीतर वो कितना जागृत है। ये तो आपको उसके साथ समय बिताकर, उसके साथ जी कर ही पता चलेगा। वो कितना आपसे अपने आप को हाइड करता है, कितना आपसे अपने जीवन को छुपा के रखे हुए हैं। जो लोग होते हैं संसारिक भोग, हर चीज भोगते हैं। हमारे ओशो संन्यास के अंदर जीवन में हर भोग को खुलेआम स्वीकारा गया। क्यों? क्योंकि इन चीजों से कोई भाग नहीं पाया। क्योंकि जो भागने का ढोंग करते हैं वही सबसे बड़े ढोंगी। क्योंकि जब तक आप अपने शरीर में हो तो शरीर के साथ ही सब कुछ जुड़ा हुआ है। चेतना को कुछ नहीं चाहिए। हर इच्छा जो है शरीर की है, खाने की, पीने की, भोग भोगने की, नशा करने की, जो भी चीजें, जितनी भी जो आजकल है, क्या चीजें, शराब, मांस और जो फिजिकली जो रिलेशनशिप्स होते हैं, ये 3 चीजें ही तो भोग में मानी जाती हैं, जो प्रबल तौर पे आज की युवा पीढ़ी के ऊपर हावी हो चुकी है। परंतु ये शरीर के साथ, इंद्रियों के साथ जुड़ी हुई चीजें, और इंद्रियां जो हैं जब तक प्रेजेंट हैं तब तक वो अपनी चीजें मांगेंगी, और जब अंदर एनर्जी नहीं है तो आप डेड हो। एक डेड व्यक्ति को भोग नहीं चाहिए, जागृत को चाहिए। आप ध्यान में क्या पाना चाहते हो? जीवन में सुख पाना चाहते हो, आनंद, हैप्पीनेस पाना चाहते हो, शांति पाना चाहते हो? नहीं, आप कुछ और बहुत बड़ा पाना चाहते हो। आप ये चाहते हो कि जो मैं संकल्प करूं वो पूरा हो जाए, और जल्द से जल्द मुझे संसार के हर सुख प्राप्त हो जाए। इसीलिए आप ध्यान को पाना चाहते हो। ध्यान के अंदर, आपके अंदर जो तड़प है, आपको खुद को जानने की तड़प नहीं है। दुख ही है वास्तव में जो आपको परमात्मा की ओर ले जाता है। सुख कभी आपको परमात्मा की तरफ नहीं ले जाता। मेरे बहुत सारे साधक हैं जो यूएस में रहते हैं, वो मुझे वहां की अपनी स्नैपचैट शेयर करते हैं। देखो गुरुजी, आज हम कितना मस्ती मार रहे हैं, देखो आज हम ये क्लब में हैं, ये वहां पे कहते हैं, अब यहाँ आ जाओ, मुझे दिखाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ यार, ठीक है, चलो, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा जीवन जी रहा है। परंतु भोग को ही सत्य मान लिया। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने सब कुछ पा लिया, उनसे दुखी हो गए। वही व्यक्ति वास्तव में, वही व्यक्ति जिसने सब पा लिया, सब भोग लिया, वही व्यक्ति वास्तव में मोक्ष का अधिकारी बनता है। और वही इस रास्ते पर चलता है। जिसके पास अभी कुछ है ही नहीं, वो तो बेचारा पहले छोटी छोटी इच्छाओं को ही पूरी करता रहे। किसी को घर की ट्रबल्स है, किसी को कुछ है। इन सब से ऊपर उठना, इन सब का अवेलेबिलिटी ना होते हुए इन सबसे ऊपर उठना, तो वो सबसे बड़ी जीत होती है। और कमाल की बात यह है, जिसके जीवन में ध्यान आ जाता है,
फिर उसको ये सब भी अवेलेबल हो जाता है। ये फिर कोई बहुत बड़ी दूरी नहीं रह जाती इन सब के अंदर। और ये सब तब आना शुरू होता है, सबसे बड़ी मजे की बात यही है, जब आप उसको अंदर से छोड़ते हो। ऊपर से जब तक आप उसके पीछे भागते हो तब तक कोई चीज आपके पास आती नहीं। सबसे बड़ी बात ये है। ऐसी बहुत सारी पर्सनल सीक्रेट्स हैं जो मैं अपने साधकों के साथ शेयर करता हूँ, अपनी यंग लाइफ को शेयर करता हूँ। क्या क्या जगह पे मैंने अच्छे कर्म किए, कहाँ कहाँ मैंने बहुत बुरे कर्म किए। जीवन में हर तरह के कर्म अपनी लाइफ में मैंने किए हैं, अच्छे भी किए बुरे भी किए हैं। वो हर चीज, एक हर गुरु जो होता है, हर ध्यान में जो सफल हुआ, वो उस हर चोट को खाने के बाद ही सफल हुआ है। अगर आप किसी का भी इतिहास उठा करके देख लोगे, उसका पर्सनल जीवन देखोगे, तो उसने जो है उस जगह पे कहीं ना कहीं हृदय की चोट खाई होगी। कोई प्यार में चोट खाकर ध्यानी बन जाता है, और कोई जो है सब कुछ पा करके थक करके ध्यानी बन जाता है। किसी को कुछ नहीं मिला, वो अभाव से दुखी होकर ध्यानी बनता है। ध्यान में आने का कोई ना कोई कारण तो ईश्वर ने खोजना ही है। तो ये कारण तो ईश्वर ने आप पर थोपना है। और वो जिसने आपको, ईश्वर ने अगर आपको इस मार्ग पर लाना है ना, तो आपकी हर तरफ से बैंड बजा देगा। सब कुछ होगा आपके पास, परंतु आपको ये दुनिया ऐसे लगेगी जैसे बिल्कुल खाली हो गई। तो वही व्यक्ति वास्तव में सबसे बड़ा मूर्ख है दोस्तों, जो आपको अज्ञानता की तरफ लेकर के जाता है। इस संसार में मूर्ख कभी ऐसे ही किसी को मत कह देना, कोई किसी चीज में विफल हो गया तो वो मूर्ख नहीं है। अगर कोई बच्चा जो है पढ़ाई में कमजोर है, तो ऐसे बच्चों को सहानुभूति की जरूरत है, और साथ साथ उनको ज्ञान की जरूरत है, उनको मेडिटेशन की जरूरत है, उनको अच्छी डाइट की जरूरत है, ताकि उनका ब्रेन विकसित हो सके और वो स्पिरिचुअली तौर पर भी विकसित हो सके। और एक चीज मैं आज आपको और बताना चाहता हूँ दोस्तों। एक क्वेश्चन आया था मेरे पास, हमारे एक साधक हैं वडोदरा गुजरात से, नितेश जी। उन्होंने मेरे से प्रश्न किया था। उन्होंने एक वीडियो किसी का देखा था, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पर किसी चैनल का। उन्होंने थर्ड आई मेडिटेशन कराई छोटे छोटे बच्चों को, और उन्होंने कुछ इस तरीके की चीजें दिखाई कि बच्चे आंखों पे पट्टी डाल करके बैठे हैं और उनकी थर्ड आई ओपन हो चुकी है, और वो पट्टी लगा करके सब कुछ पढ़ रहे हैं। दोस्तों पहली बात है, ये एक भ्रम है, और ये पूरा का पूरा जो प्रोपोगेंडा रचा जाता है, ये पैसे दे करके कराया जाता है। ये सब स्टूडियो में शूटिंग्स होती हैं, प्रॉपरली वहां पर बच्चों को ट्रेन किया जाता है। आपको इस तरीके से बोलना है, और आप उनसे जाके पर्सनली कांटेक्ट करो। आपको क्या लगता है कि मैंने अपनी लाइफ में ऐसे लोगों के पास मेरा पाला नहीं पड़ा होगा? मैं इन हर व्यक्तियों से मिला हूं। एक भी बच्चा अगर आपको फिजिकली आपके सामने आकर के मिले, जो कह दे कि हाँ, आप उसकी आंखों पे अपने हाथ से अपनी बनाई हुई कोई पट्टी बांध दो, और आप देखो कि ये बच्चा क्या उस किताब को पढ़ सकता है अपनी आंख पर पट्टी बांध करके। तो ये सब आपने टीवी में देखा होगा, या यूट्यूब पे देखा होगा, या किसी न्यूज में देखा होगा, या आपने सामने कहीं नहीं देखा होगा, क्योंकि ये पूरा प्रोपोगेंडा रचा जाता है। बड़े बड़े शोज होते हैं, इसके पीछे करोड़ों लाखों अरबों की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, और बड़े बड़े लेवल पे आपसे पैसा झाड़ा जाता है। तो दोस्तों इस तरीके की कोई चीज नहीं होती। हाँ, अगर एक आध बच्चे की सच में थर्ड आई एक्टिवेट हो भी जाती है, तो निस्संदेह वो ऐसा कर सकता है। परंतु अगर ऐसा एक भी बच्चा इस दुनिया में, इस भारत में अभी तक यहाँ होता अवेलेबल, तो निश्चित रूप से वो बहुत बड़े गुरु की पदवी पे बैठा होता, और आज पूरी दुनिया उसके पास होती। थर्ड आई एक्टिवेट होना एक अलग बात है, और थर्ड आई ओपन हो जाना एक बहुत बड़ी बात है। और जिसकी थर्ड आई ओपन हो जाती है, वो कभी भी किसी को शो नहीं करता, वो हमेशा अपने तक रखता है। ये उसका सबसे बड़ा रूल होता है। इन्हीं लोगों के लिए बता रहा हूं, यही लोग जो हैं वास्तव में सबसे बड़े मूर्ख हैं, जो लोगों को अपनी आत्मा का तो वो रेप करवा ही रहे हैं और दूसरों का भी कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से आपको सावधान रहने की जरूरत है। भटकने से बजाय आप खुद सर्च करो। पहले भी हर बार कहता हूं कि खुद चोट खा खा के मिलेगा, यूं सस्ते में कहीं पेड़ पे पड़ा हुआ आम की तरह लगा हुआ नहीं मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमः शिवाय।